इतिहास के पन्नों पर आज जर्डानो ब्रूनो का नाम भले ही बहुत सम्मान से लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें सच बोलने पर जिंदा जला दिया गया था? क्यों वो अपनी मृत्यु के बाद ही बहुत प्रसिद्ध हुए? क्यों उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया उनकी खोज को सत्य मानेगी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जर्डानो ब्रूनो का जन्म 1548 में इटली में हुआ था। जर्डानो ब्रूनो 16वीं सदी के प्रसिद्ध इटालियन दार्शनिक, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और कवि थे। ब्रूनो ने 17 साल की उम्र में ही खोजबीन करके ऐसी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था जो कि रोमन कैथोलिक साम्राज्य में प्रतिबंधित थी, क्योंकि इन किताबों से धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न और तार्किक व्याख्या की गई थी। उन्होंने खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस के विचारों का समर्थन किया था, वो भी उस समय जब यूरोप में लोग धर्म के प्रति अंधे थे। जर्डानो ब्रूनो जब 15 साल के थे तब उनके हाथ खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस की एक किताब लगी थी, जिसमें कोपर्निकस ने भी इसी तरह के ग्रह नक्षत्र की गणना की थी, लेकिन उनकी किताब को कैथोलिक रोम में प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोपर्निकस की किताब पढ़कर ही ब्रूनो में खगोल शास्त्र और गणित की ओर रुचि पैदा हुई थी और आगे चलकर ब्रूनो ने निकोलस कोपर्निकस के विचारों का समर्थन करते हुए कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। आकाश सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें दिखाई देता है, वो अनंत है और उसमें असंख्य विश्व हैं। 15वीं शताब्दी के दौर में खगोल विज्ञान पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। ग्रह नक्षत्र को देख गणना करने, खोजबीन और जानकारी जुटाने के लिए उपकरण, संसाधन और मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन एक दूरबीन की सहायता से जर्डानो ब्रूनो रात भर चांद सितारों को देखा करते थे और इनकी गति की गणनाएं करते थे। ब्रूनो का विचार था कि हर तारे का वैसा ही अपना परिवार होता है जैसा कि हमारा सौर परिवार है। सूर्य की तरह ही हर तारा अपने परिवार का केंद्र होता है। आखिरकार उन्हें यह समझ आया कि अब तक ग्रह नक्षत्र के बारे में जो भी बातें कही गई हैं वो सत्य नहीं है। ब्रूनो ने अपनी गणना से पाया कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है, ना ही पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इसी कारण धरती पर दिन और रात होते हैं और मौसम में भी बदलाव आते हैं। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। अपनी गणना और खोज में ब्रूनो ने ऐसी तमाम बातों की खोज की थी और इन्हें वे छिप छिप कर लिखा भी करते थे। ब्रूनो ने बताया कि बहुत से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और यह कि मनुष्य नए तथा अभी तक अनजान कई अन्य ग्रहों का भी पता लगा सकते हैं। उनकी ये बात सच भी हुई। ब्रूनो की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद ऐसे अनजाने ग्रहों में से सबसे पहले यूरेनस का और कुछ समय बाद नेपच्यून और प्लूटो ग्रहों का तथा दूसरे सैकड़ों छोटे छोटे ग्रहों का पता लगा। इन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। इस प्रतिभाशाली इतालवी की भविष्यवाणी 16 आने सच साबित हुई। कोपर्निकस दूर के तारों की ओर कम ध्यान देते थे, परंतु ब्रूनो ने निश्चय के साथ कहा कि हर तारा हमारे सूर्य जैसा ही विशाल सूर्य है। उसने ये भी कहा कि ग्रह हर तारे के चारों ओर घूमते हैं, हम केवल उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर हैं। ब्रूनो ने यह भी कहा कि हर एक तारा अपने ग्रहों के साथ एक वैसा ही विश्व है जैसा कि हमारा सौर जगत, और ब्रह्मांड में ऐसे विश्वों की संख्या अनंत है। ब्रूनो ने बताया कि ब्रह्मांड के सभी संसारों की अपनी स्वयं की उत्पत्ति और उनका स्वयं का अंत है और ये बराबर बदलते रहते हैं। ये विचार बहुत ही साहसपूर्ण था, क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार तो संसार अपरिवर्तनशील है और वो सदा वैसा ही बना रहता है जैसा कि ईश्वर ने इसे बनाया है। जर्दानो ब्रूनो ने भी अपनी खोज में कोपर्निकस के सिद्धांतों को सत्य पाया, लेकिन उस समय
विज्ञान की खोज और विज्ञान की बातों के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी, खासकर विज्ञान की ऐसी खोज जिससे धर्म गलत साबित होता हो। और यही कीमत ब्रूनो को भी चुकानी पड़ी। चर्च ने ब्रूनो पर मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा हुई। जोर्डानो ब्रूनो बड़े निर्भीक और क्रांतिकारी विचार वाले थे, इसीलिए चर्च के पादरियों का विरोध भी उन्हें डरा न सका। ब्रूनो जीवन भर चर्च की कठोर यातनाएं सहते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 8 वर्ष जेल में बिताए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मृत्यु दंड की सजा भी ब्रूनो को ऐसी मिली कि ब्रूनो की मृत्यु की तारीख का उल्लेख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ब्रूनो को न फांसी दी गई और न ही जहर पिलाया गया, बल्कि ब्रूनो को रोम के चौराहे पर सरेआम भरी भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। इतना ही नहीं, ब्रूनो को जिंदा जलाते समय रोम के चर्च के विशालकाय घंटे को बजाया जाने लगा, क्योंकि ब्रूनो के जलने की चीख घंटे की गूंज से दब जाए और लोगों के कानों तक ना पहुंचे। इसके पीछे का कारण यह था कि रोम का चर्च ये चाहता था कि ब्रूनो की मौत अन्य लोगों के लिए ये उदाहरण बने कि जो कोई भी चर्च और बाइबल के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, उसकी सजा ऐसी ही होगी। ब्रूनो ने हंसते हुए आग में जलना स्वीकार किया, लेकिन वो अपने तथ्यों और निष्कर्षों पर अडिग रहे। उनके चेहरे पर डर या पश्चाताप का कोई एहसास नहीं था। हालांकि ब्रूनो की खोज और सिद्धांत को बाद में पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। ब्रूनो की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद सौर मंडल के 7वें ग्रह यूरेनस की खोज हुई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कुछ और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं।